तुला राशि के मेरे प्रिय दोस्तों, क्या आप पिछले कुछ समय से महसूस कर रहे हैं कि आपका टैलेंट किसी एक जगह, एक ही ऑफिस या एक ही शहर में कैद होकर रह गया? क्या विदेश जाने, पीआर, ग्रीन कार्ड या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद के लिए लगाई गई आपकी फाइल बार-बार रिजेक्ट हो रही है? आपकी सारी मेहनत बेकार जा रही है? अगर हाँ, तो एक गहरी सांस लीजिए क्योंकि 17 मई 2026 को दोपहर 2:34 पर ब्रह्मांड के सबसे बड़े कर्म फलदाता शनिदेव आपके भाग्य का ताला खोलने जा रहे हैं। पूरे 30 वर्ष बाद शनिदेव आपके छठे भाव में गोचर करते हुए अपने परम मित्र बुध के रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये कोई साधारण गोचर नहीं, ये ग्लोबल सक्सेस और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का वो द्वार है जो आपकी रुकी हुई किस्मत को पहिए की तरह घुमा देगा। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 117 मंत्र 5 में कहा गया है, रथोर इव चक्रा प्रवर्तेत अन्य मन्यम उपतिष्ठन्त राय। अर्थात जिस प्रकार रथ के पहिए निरंतर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार धन, भाग्य और ऐश्वर्य कभी एक जगह नहीं रुकते। वे समय आने पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास अवश्य जाते हैं। शनि का ये रेवती नक्षत्र में गोचर आपके भाग्य का वही घूमता हुआ पहिया है जो वीजा, इंटरनेशनल टेंडर या जॉब कल तक आपके लिए नामुमकिन लग रही थी, अब शनि उसे आपकी टेबल पर लाकर रख देंगे। ये गोचर आपके लिए बड़े बड़े सकारात्मक अवसर लाने वाला है, लेकिन इसमें एक चूक भी छुपी हुई है, और वो क्या, मैं इस वीडियो के बीच में डिकोड करूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। एक जरूरी बात, राशिफल हमेशा लगन और राशि दोनों से देखें, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है जो आपके माइंडसेट को दर्शाता है, लेकिन लगन जो है वो आपकी फिजिकल रियलिटी है। इसलिए दोनों से राशिफल देखने पर ही आपको सटीक अनुभव प्राप्त होगा। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 5 पिलर्स कवर करेंगे: करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ और रिश्ते। इसके साथ ही उपाय और सबसे अंत में बुलेट पॉइंट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले ये जनरल गोचर है, राशिफल जनरल है। शुभ अशुभ उपाय, शुभ अशुभ फल जो है आपकी अपनी कुंडली ग्रह दशा पर निर्भर करता है, इसलिए निर्णय लेते समय अपने विवेक का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे करियर की। तो तुला राशि वालों, शनि स्वयं आपके छठे भाव यानी नौकरी और कंपटीशन को एक्टिवेट कर रहे हैं, और बुध के नक्षत्र में होने से नवम भाव भाग्य और द्वादश भाव विदेश का सीधा फल आपको मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन करियर के ग्लोबलाइजेशन का अल्टीमेट समय है। जो लोग आईटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फॉरेन एम्बेसी या विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए ये समय प्रमोशन विद रिलोकेशन लेकर आ रहा है। 26 जुलाई तक आपकी कंपनी आपको ऑन साइट विदेश भेज सकती है। अगर आप छात्र हैं और हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी या विदेश जाना चाहते हैं, तो वहां का ऑफर लेटर या वीजा आपको मिल सकता है, यानी भाग्य आपके पक्ष में पूरी तरह से खड़ा है। आपके वर्क प्लेस यानी गुप्त शत्रु अब खुद आपके काम की तारीफ करेंगे। उपाय के तौर पर इस सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आप एक 7 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। ये शनिदेव को आकर्षित करने के लिए और करियर की हर बाधा को दूर करने के लिए। बिजनेस की बात करें तो ये गोचर अभी 26 जुलाई तक लागू रहेगा। इस दौरान आपका द्वादश भाव और छठा भाव दोनों एक्टिवेट रहेंगे। व्यापारियों के लिए यह गोचर अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ग्लोबल सप्लाई चेन में कदम रखने का स्वर्णिम अवसर है। विदेशी निवेशकों से आपको भारी फंडिंग मिल सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम करने वाले व्यापारियों को अप्रत्याशित मुनाफा होगा। वीडियो की शुरुआत में मैंने जिस चूक के बारे में बात की थी, वो दरअसल ये है कि रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध व्यापार और कागजात का भी कारक है, और छठा भाव जहां शनि बैठे हैं
वो ऋण और कोर्ट केस का घर है। तो ग्लोबल एक्सपेंशन के जोश में आकर बिना डॉक्यूमेंट पढ़े कोई भी बड़ा लोन मत लीजिएगा। अगर आपने आंख बंद करके बहुत बड़ा लोन ले लिया या आंख बंद करके टर्म्स एंड कंडीशंस को बिना पढ़े साइन किए, तो आपको बाद में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहां पर व्यापार वृद्धि के लिए, भाग्य वृद्धि के लिए एक बहुत सरल उपाय है। आप एक उच्च कोटि का पन्ना, पुरुष अपने दाएं हाथ की कनिष्का में और महिलाएं अपने बाएं हाथ की कनिष्का में एक उच्च कोटि का पन्ना सोने या चांदी में धारण करें। दोस्तों, ये गोचर चाहे कितना भी अच्छा हो, बुरा हो, इसका फल आपकी कुंडली की ग्रह स्थिति और दशा पर निर्भर करता है। कई बार हम सिर्फ गोचर देखकर बड़ा रिस्क ले लेते हैं और नुकसान उठाते हैं। इसलिए सुरक्षित और सटीक निर्णय के लिए आप मेरी 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन प्लस 3-6-12 महीने की कस्टमाइज स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट, जिसमें आपकी हेल्थ, वेल्थ और करियर तीनों कवर होंगे, बुक कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया है। कई बार व्यस्तता के चलते मैं फोन नहीं उठा पाता हूं, तो ऐसे में आप अपना मैसेज जो है व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दीजिए। मैं फ्री होते ही आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए फाइनेंस की बात करते हैं। तो शनि आपके पंचम भाव के स्वामी है और बुध के नक्षत्र में बैठकर द्वादश भाव को देख रहे हैं। तो ये समय जल्दबाजी का नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का है। फॉरेन स्टॉक्स या ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स या विदेशी प्रॉपर्टी में किया गया निवेश आपको लंबे समय के बाद सॉलिड रिटर्न देगा। अपने घर के या ऑफिस के उत्तर पश्चिम दिशा को बिल्कुल साफ रखें और वहां पर किसी भी प्रकार का कोई कबाड़ इत्यादि न रखें। तो ये दिशा विदेश से आने वाले धन और विदेश से आने वाले अवसरों को आप तक पहुंचने में कोई भी बाधा नहीं आने देगी। और उपाय के तौर पर आप शनि, जो आपके सबसे बड़े राजयोग कारक हैं, तो शनि की शुभता को बढ़ाने के लिए आप एक उच्च कोटि का नीलम अपनी मध्यमा, पुरुष अपने दाएं हाथ की मध्यमा में और महिलाएं बाएं हाथ की मध्यमा में नीलम धारण कर सकते हैं, सोने, चांदी या पंचधातु में। जो लोग नीलम नहीं पहन सकते, वो इसका उपरत्न है नीली, वो भी धारण कर सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो छठे भाव में शनि आपके गोचर कर रहे हैं। छठे भाव का शनि आपको अनुशासित बनाएगा। अगर कोई पुरानी बीमारी जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, उसका अब आपको सटीक इलाज मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अपने नर्वस सिस्टम और जोड़ों के दर्द को इग्नोर बिल्कुल ना करें। और सेहत के लिए आप चाहें तो ओपल धारण कर सकते हैं। रिश्तों की बात करें, शनि आपके चौथे और पंचम भाव के स्वामी हैं और जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, उनके लिए सबसे शुभ समय है। हालांकि काम की व्यस्तता और विदेशी यात्राओं के कारण आप अपने परिवारजनों को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। उनकी सेहत और इमोशनल जरूरतों का खास ध्यान रखें और साथ साथ गौ सेवा भी करते रहें। अब बात करेंगे बुलेट पॉइंट्स की। तो सबसे पहले अवसर, विदेशी पीआर, वीजा और उच्च शिक्षा में सफलता के प्रबल योग हैं। व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और एमएनसी जॉब्स में जबरदस्त उछाल। खतरा, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बड़ा कर्जा लेने से बचें। स्वास्थ्य, पुरानी बीमारियों से राहत, लेकिन फिर भी जोड़ों के दर्द का ध्यान रखें। दोस्तों, हितोपदेश का एक बहुत ही उत्तम श्लोक याद आता है। यथा हेकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत एवं पुरुषकारेण बिना देव न सिद्ध्यति। अर्थात जिस प्रकार केवल एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, ठीक उसी प्रकार पुरुषार्थ यानी आपकी मेहनत और रणनीति के बिना केवल भाग्य कभी सिद्ध नहीं होता। तो तुला राशि वालों, वीडियो की शुरुआत में मैंने जिस घूमते हुए पहिए यानी भाग्य की बात की थी, यह श्लोक उस रथ का दूसरा पहिया है। शनिदेव ने भाग्य का पहिया घुमा दिया, लेकिन सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए दूसरा पहिया यानी आपका कर्म, आपकी मेहनत, आपकी सही रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, वो आपका काम है। तो एक ग्लोबल विजन रखिए,
दुनिया आपके कदमों में होगी। तो ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्मार्ट रहें। जय श्री राम।